सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। 7.2 को हमने सॉल्व कर दिया। आज शुरू करेंगे हम 7.3। पार्ट 1 होगा इसका, ठीक है। इस प्रश्नावली को हम कोशिश करेंगे दो पार्टों में समेटने की, दो पार्टों में समेट देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा। और इससे पहले हमने बाकी जो अपना 6 चैप्टर तक बाकी जितने भी चैप्टर हैं सारे वीडियोज़ बना दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का वीडियो देखें, ठीक है। इस प्रकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक इस चैप्टर का, सॉरी इस प्रश्नावली का, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है अपने पास 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है। ये होता है नॉर्मली जो फॉर्मूला जानते हैं हम, ये होता है, ठीक है। सब गुणा में होते हैं ये। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं वैसे करके, लेकिन अब हमें यहाँ पे निकालना है निर्देशांक की सहायता से। निर्देशांक, ठीक है। ये हमें दिए हुए होंगे त्रिभुज के और इनकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए बहुत इजी है ये प्रश्नावली और एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है? 1/2, ठीक है। 1/2 होगा आपका x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 और y3 माइनस y1। फिर उसके बाद अपना प्लस x3 y1 माइनस y2 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। और एक क्वेश्चन हर साल इस प्रश्नावली से पूछा जाता है, ठीक है, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ये सब क्या हैं? ये बिंदु हैं होंगे जो आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसका इतना बेसिक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बुक ले लेते हैं, आप अपनी बुक लेके बैठिएगा साथ में, ठीक है। तो देखिए ये है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये 3 दिए हुए हैं, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये 3 दिए हुए हैं। 3 शीर्ष हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई त्रिभुज है, कोई मान लेते हैं कोई त्रिभुज अपना, इसके शीर्ष क्या होते हैं? एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। शीर्ष में सिरा, ठीक है। तो 3 सिरे हैं, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। पहले का दिया हुआ 2,3, ठीक है, 2,3। दूसरे का है -1,0, ठीक है, और 2,-4। देखिए आप इन जैसे मर्जी मान सकते हैं, चाहे इसको यहाँ मान लीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी आपकी ये x1 y1, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा आपका 2 और y1 कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा आपके पास -1 और y2 कितना हो जाएगा आपके पास 0। इसी प्रकार x3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये होगा बराबर 2 हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा आपके पास -4, ठीक है। इन पॉइंटों को आप कैसे भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर उसके बाद x3, ध्यान दीजिएगा प्लस का चिन्ह है यहाँ पे बीच में, y1 माइनस y2। सॉल्व कर दीजिए, इसमें वैल्यू रख के, इतना तो आसान है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 x1 कितना है आपका 2 है, 2 पुट कर दीजिए। फिर y2 माइनस y3, y2 कितना है आपका, देखिए y2 0 माइनस y3 कितना आपके पास y3 है, देखिए y3 -4 है और ये 0, ये वाला माइनस आपका ये आ गया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4, ठीक है। फिर प्लस x2 कितना है, x2 देखिए -1, ठीक है। और ये y3 कितना आपके पास, y3 है -4 और माइनस y1 कितना है, y1 है आपके पास 3। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चिन्ह गड़बड़ किए तो पूरा सवाल गड़बड़ हो सकता है। x3 देखिए 2 है। फिर y1 माइनस y2 कितना आपके पास 3 माइनस y2 कितना आपके पास y2 है 0। सॉल्व कर दीजिए इसको।
1/2, ये 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, ठीक है। ये प्लस माइनस का माइनस, यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस, बोलिए -7, और -7 की गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, +7, ठीक है। सॉल्व करना तो आता ही होगा। प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 1/2 हो जाएगा गुणा, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना होगा 13, 13 और 8, बोलिए 13 और 8 21, 21 ही तो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें दूसरा क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है ना, तो सेकंड क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सेम आपको ऐसे लिख देना है एक त्रिभुज बना के, जैसे मर्जी मान लीजिए, पॉइंट x1 y1 की वैल्यू मान लीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया ना। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है अब। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। देखिए संरेखी हो। अब हम एक बात बता दें, जब हम k का मान निकालना हो, जब तीन बिंदु दिए हुए हैं, अगर वो संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी का मतलब क्या, देखिए ये एक रेखा है आपकी, ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और तीसरा बिंदु मान लेते हैं ये। संरेखी का मतलब एक रेखा में है ये तीनों बिंदु, है ना। जैसे मान लीजिए 3 बिंदु दिए थे ना हमें, ये, तो ये तीनों बिंदु मान लीजिए एक ही रेखा में, तो यहाँ पे तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं ना, यहाँ पे तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनना तीनों बिंदुओं से मिलके, तो ये क्या हो गए, संरेखी हो गए। और जब संरेखी होंगे और कोई त्रिभुज नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए ये जो होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे दिया हुआ था, ये जो होगा ये होगा आपका 0 के बराबर। कब होगा, जब बिंदु संरेखी होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब बिंदु संरेखी होंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज तो कोई बन नहीं रहा ना, जब संरेखी पॉइंट होंगे तो कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो बिंदु संरेखी दिए हुए हैं और k का मान पूछा है, तो कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया, कर लेते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट लिख लेते हैं हम तीनों। तो देखिए ये है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी x1 की हो जाएगी यानी 7, y1 की कौन सी हो जाएगी, ये वाली -2। इसी प्रकार ये x2 की हो जाएगी 5, y2 की कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार ये आपकी x3 की हो जाएगी 3 और y3 की कितनी हो जाएगी, k दिया हुआ है तो k हो जाएगी, ठीक है। अब दिया हुआ है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो यदि बिंदु संरेखी हैं, यदि बिंदु संरेखी हैं, संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना होगा आपका, ये 0 होगा, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं हम क्या होता है। अब लिखाया होगा, आपको याद कर लेना है, हम बार बार लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद प्लस का x3 y1 माइनस y2। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और बिंदु हमें संरेखी दिए हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज तो कोई बनेगा ही नहीं ना। अगर ये बिंदु है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है, तो ये बिंदु जब तीनों बिंदु संरेखी हो यानी कि एक रेखा में है, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में है, तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनना है ना। और जब कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही होगा। जब कोई चीज़ बन ही नहीं रही है तो वो ऑटोमेटिकली 0 होगी ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, फिर 0 के बराबर होगा। अब हम जानते हैं 3 पॉइंट त्रिभुज के क्षेत्रफल में होते हैं, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा। देखिए जैसे 1/2, x1 कितना है 7, y2 कितना आपके पास, y2 1 माइनस y3 कितना है, y3 है k, ठीक है। फिर प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k माइनस y1 देखिए ये -2 है, y1 -2 है और ये माइनस ही जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस x3 कितना है, x3 है आपका 3, y1 कितना है, y1 देखिए -2
और फिर माइनस बाई टू कितना है, बाई टू है 1, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। ये इसका क्षेत्रफल तो 0 होता है ना अपने पास। सॉल्व कर देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 7k, ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे अंदर तो 7 माइनस 7k। अब ये घटेगा तो है नहीं अपने आप में, तो गुणा ही करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। प्लस इसकी गुणा करेंगे 5k और फिर प्लस इससे करेंगे तो 5 दूनी 10, इससे कर दी तो, ठीक है। फिर प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए 3 दूनी ये तो आपस में जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3, दोनों जुड़ेंगे, -3 और -3 की गुणा +3 से करेंगे तो -9 आएगा, ठीक है, बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए ये 2 इधर बटे में है, ठीक है, मतलब अगर आप इसकी इससे गुणा कर देंगे तो ये 2 जो है इस पूरे के बटे में आ जाएगा ना, और जब इस 2 को आप इधर भेजेंगे 0 के साथ गुणा में तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 7, ये दोनों देखिए ये -7k है और ये +5k है, तो -2k बचेगा, ठीक है। प्लस ये 10 है और ये -9 है, तो +1 बचेगा, बराबर 0। यही तो बचेगा आपके पास, बताइए। ये तो उधर जाकर 0 हो गया ना। अब 7 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 -2k बराबर 0। 8 आपका उधर चला जाएगा, ठीक है, तो -2k बराबर -8 हो जाएगा। k की वैल्यू निकालनी है, -8/-2, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, 4 आ जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा आपका, 4, ठीक है। कितना आसान था, बताइए, कोई टफ था, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं अब। सो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये भी इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये भी लिख लिया हमने कॉपी पे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी x1 की होगी, ठीक है। चलिए लिख ही लेते हैं इसको भी। x1 कितना हो जाएगा 8 और y1 कितना हो जाएगा 1। x इसी प्रकार x2 कितना हो जाएगा k और y2 कितना हो जाएगा आपके पास -4। इसी प्रकार x3 कितना हो जाएगा आपके पास 2 और y3 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। बिंदु संरेखी हैं, बिंदु संरेखी हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जानते हैं हम क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 और फिर प्लस x3 और क्या अपने पास y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बता दिया कैसे होता है, क्योंकि बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, संरेखी है, तो कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है। और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रखते हैं इसे वैल्यू, 1/2 x1 कितना आपके पास, x1 8, फिर y2 कितना आपके पास, y2 -4 माइनस y3 कितना है -5 है ऑटोमेटिकली, तो ये +5 हो जाएगा। फिर प्लस x2 कितना है, x2 आपके पास k है, y3 कितना है, y3 -5 माइनस y1 कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद प्लस x3 कितना आपके पास, x3 आपके पास देखिए 2 है तो 2 रख दीजिए। और y1 कितना है, y1 1 तो 1 माइनस y2 कितना है, y2 आपके पास -4 तो ये +4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। इसको न्यू पेज में लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस 2 को सबसे पहले हमने नए पेज में लिख लिया है, ठीक है। तो इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, 0 के साथ गुणा में जाएगा क्योंकि बटे में है ना ये, तो गुणा में चला जाएगा, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा जब 0 से गुणा होगा। अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये बचेगा 8 गुणा, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस का, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस के गुणा कितना बचेगा -6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 2 गुणा 4 और 1 5 बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए, 8 एकम 8, ये -6k हो जाएगा क्योंकि -6 है ना, प्लस 10 हो जाएगा ये बराबर 0। यहाँ कितना हो जाएगा ये 10 और 8 18 जोड़ दीजिए, तो -6k बराबर 10 और 8 18, और जब 18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, k बराबर -18, ये माइनस क्षेत्र गुणा में इधर आएगा तो बटे में लिख दीजिए इसके, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल 3 बार में, तो k का मान कितना आ गया आपके पास
3, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब हमारे पास। सो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शीर्ष ये 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है। तो इन तीनों बिंदुओं से मिलकर कोई त्रिभुज बनना है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, ठीक है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इन 3 बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, बना लेते हैं पहले, ठीक है। पहले बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझेंगे तभी तो हल करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हल कैसे होगा। तो कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का त्रिभुज अपने पास थोड़ा टेढ़ा बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए के निर्देशांक आपको क्या दिए हुए हैं, देखिए 0,-1, कुछ भी मान सकते हैं आप। इसको चाहे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके क्या दिए हुए हैं 2,1 और सी के क्या दिए हुए हैं आपको, सी के दिए हुए हैं 0,3, ठीक है। तो देखिए यही तो बोला था कि शीर्ष ये और ये वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, ठीक है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु एक तो ये होगा आपके पास, एक इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ होगा, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। तो इनसे बनने वाला त्रिभुज, तो देखिए इसको जोड़िए, त्रिभुज बनेगा एक आपका, ठीक है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा इसमें। देखिए अब बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालिए और फिर उसके साथ उसका अनुपात ज्ञात कीजिए, ये पूछा है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में पूरे में। तो भाई इसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 3 पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन छोटे वाले का कहाँ से निकालें, समस्या तो छोटे वाले में होगी, सही बोल रहे हैं ना। अगर इसके निर्देशांक हमें पता लग जाए, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, तो हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप इसका कैसे निकालेंगे बताइए, कुछ आइडिया लगा सकते हैं। वैसा क्वेश्चन ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है। यदि आपको ध्यान हो विभाजन सूत्र जिसमें हम अनुपात में निकालते थे, ठीक है। तो अगर AC रेखाखंड को देखें, हम AC को देखें, तो इसका जो अनुपात होगा इस पॉइंट का 1:1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में विभाजित कर रहा है ना ये पॉइंट। इसी प्रकार इस पॉइंट को भी, जो ये पॉइंट जो है वो AB को भी 1:1 में विभाजित कर रहा है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है आपका, ये भी BC को 1:1 में विभाजित कर रहा है। पिछली प्रश्नावली आपने देखी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही इसे समझने में, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए इस पॉइंट के निर्देशांक आप क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक आप क्या मान सकते हैं और इस पॉइंट के निर्देशांक आप क्या मान सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए ABC हो गया, मान लीजिए P है, ये Q है इसके निर्देशांक, और इसके मान लीजिए R है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप x1 और इसको मान लीजिए आप y1, इसको मान लीजिए आप x2 और इसको मान लीजिए आप y2, ठीक है। हमें निकालने इस पॉइंट के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या मान लीजिए आप x, y, क्लियर है ना। अभी हम इन दोनों के निर्देशांक ले रहे हैं, AB को ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो अनुपात क्या है भाई आपका, अनुपात हम जानते हैं होता है M1:M2, कितना है भाई ये 1:1 है। x1 कितना है आपका, ये आपने मान रखा है 0, y1 क्या भैया आपका -1, x2 कितना है भैया आपका, x2 देखिए आपने ये माना है 2 है, और y2 कितना है आपका भाई, y2 आपका 1। ध्यान से समझते रहिए, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है आपके पास, विभाजन सूत्र, आपके पास जो विभाजन सूत्र होता है x और y के लिए क्या होता है, देखिए x, y, हमने x, y माना ना, तो यहाँ पे ले लिया x, y, क्या होता है इसके लिए M1x2, ठीक है, M1x2 प्लस M2x1 बटे
m1 प्लस m2, ठीक है, ये x के लिए हो गया। y के लिए निकालेंगे अब, तो y का क्या होगा, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स वाई, यानी इस पॉइंट के निर्देशांक मिल जाएंगे। करते हैं इसको, क्या टफ है इसमें, देखिए एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है 2 है, फिर प्लस m2 भी 1 है, x1 कितना है 0 बटे m1 कितना है 1 प्लस m2 भी कितना है 1, फिर कॉमा, इसके लिए रखेंगे m1 कितना है 1 गुणा बाई 2 कितना है बाई 2 1 है, फिर प्लस m2 भी 1 है गुणा बाई 1 कितना है बाई 1 माइनस 1 है, बटे में तो वही आएगा 1 + 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए x, y इज इक्वल टू, ये जगह 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये तो 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बट्टे, और ये भी नीचे भी हो जाएगा 2 आपका, ऊपर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 एकम 1 और ये आपका -1 बटे में कितना आएगा 2, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, आपस में कैंसिल, और ये कटेगा 1 आएगा, ठीक है। तो x, y इज इक्वल टू, ये तो आपका 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 0 हो गया ना यहाँ पे, और जब 0 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या मिले हैं आपको 0, 1, क्लियर है ना। उसके बाद निकालिए आप इस पॉइंट के निर्देशांक, ठीक है। आपने देखिए x1 y1 तो आपका यही रहेगा ना, अब इसके निकालने हैं, तो x2 y2 आपने इसको माना था, अब मान लीजिए इसको x2 y2, यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु q के निर्देशांक, बिंदु q के निर्देशांक, ठीक है। तो इसके लिए आपका देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 वही रहेगा 1:1, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या होगी, वही रहेगी 0, और y1 की वैल्यू क्या रहेगी, y1 की रहेगी -1, ठीक है, यही रहेगी ना। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 की वैल्यू रहेगी 0, बस इसको चेंज कर रहे हैं 0, और y2 की क्या हो जाएगी आपकी, y2 की रहेगी 3, ठीक है। क्योंकि अब आप q का निकालें तो आपको ये दोनों पॉइंट लेने होंगे ना, तो इसको x2 y2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, अब बस उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो भाई बात आती है कि इसके निर्देशांक क्या माने हम, इसके तो हमने x y मान लिया था, इसके क्या मान लेते हैं x1 y2, x1 y1 आपका ये है, x2 y2 ये है, तो इसके मान लीजिए आप x3 और y3 मान लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। विभाजन सूत्र में देखिए ये होता है x, y, जो आपको निकालने होते हैं वो वाले निर्देशांक यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख लीजिए x3, y3 बराबर, विभाजन सूत्र से कर रहे हैं हम, ठीक है, विभाजन सूत्र से, ठीक है, कर उसी से रहे हैं, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, एक बार दोबारा सूत्र याद करवा देते हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो करते हैं इसको x3, y3, m1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है, x2 आपका 0 है, प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है, x1 भी 0 है, बटे में कितना आएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। m1 कितना है 1 गुणा y2 कितना है, y2 आपका 3 है, फिर प्लस m2 कितना है आपका, m2 आपका देखिए 1 है, गुणा y1 कितना है, y1 आपका -1 है, बटे में तो भैया आएगा आपका 1 + 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ऊपर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 2, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 एकम 3 -1 एकम 1, यानी कि -3 -1 कितना बचेगा, बोलिए -3 हो जाएगा ना, सॉरी 3 एकम 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बोलिए। यहाँ पे देखिए इस वाले का देखिए 3 में से 1 गया, ऊपर 2 बचेगा, बटे में 2 है ही, कटेगा 1 आएगा इस वाले के लिए, तो ये जगह 1 इसके लिए। तो x3, y3 क्या निर्देशांक आया 0, 1, तो इसका क्या मिला आपको 0, 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके निर्देशांक, क्लियर है ना। तो मान लेते हैं इस वाले को हम x1 और इस वाले को y1, इस वाले को हम x2 रहने देते हैं और इसको हम y2 रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों को हम नए पेज में लिख लेते हैं, और इस अनुपात को भी फिर निकाल देते हैं इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना।
तो देखिए हमने केवल त्रिभुज की नीचे वाली लाइन लिखी है जो हमें पॉइंटों की जरूरत थी, ठीक है। नया पेज स्टार्ट हो गया, इसलिए देखना बार बार पॉसिबल नहीं होगा पीछे, इसलिए हमने नए पेज में लिख लिया, ठीक है। तो इसको हमने x1 मान लिया, अब इसको y1 मान लिया, इसको अब x2 मान लिया और y2। तो x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया 3। अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2 कितना होगा, वही 1:1। निकाल किसके लेते हैं हम, बिंदु। क्या माना था इसको हमने, पीछे देख लेते हैं, एक बार देखना तो पड़ेगा। इसको माना था हमने r माना था, ठीक है। तो लिखिए बिंदु r के निर्देशांक, ठीक है। अभी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो नया त्रिभुज बनाएंगे पूरा एक टोटली, ठीक है। करते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र। देखिए लिखना जरूरी है क्या, बार बार आप खुद ही बताइए, लिखना जरूरी है। चलिए लिख के दिखाते हैं। इसके निर्देशांक इसके हमने क्या माने थे, पीछे देखना ही पड़ेगा। इसके हमने x3/3 मान लिए थे, देखिए इसके हमने x3/3 मान लीजिए। तो अब r के निर्देशांक जो है x4 और y4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x4 और y4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो करिए x4, y4 लिख दीजिए विभाजन सूत्र से, ठीक है। देखिए यहाँ तो वो निर्देशांक आते हैं जो आपको निकालने होते हैं, बाकी फॉर्मूला आपका विभाजन सूत्र का सेम रहता है, कभी फॉर्मूला मत बदल दीजिए। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 रख दीजिए x4 y4। m1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है x2 0 है प्लस m2 1 है गुणा x1 कितना है 2 बटे 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा m1 कितना है 1 गुणा y2 कितना है आपका 3 प्लस m2 कितना है आपका m2 भी 1 है गुणा y1 कितना है y1 आपका 1 है ये भी, और 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x4 y4 बराबर ये 0, देखिए 0 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 2 एकम 2 बटे में आएगा 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 1 एकम 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे में 2 रहेगा। इससे ये कटेगा आपका 1 आएगा, इससे ये कटेगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो x4 y4 कितना मिला आपको, आपको मिला 1,2, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या मिले आपको 1,2, ठीक है। तो एक टोटली त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने त्रिभुज बना लिया दूसरा, ये बड़ा वाले त्रिभुज के निर्देशांक हमें दिए हुए थे। छोटा वाला जो त्रिभुज है आपको, छोटे वाले त्रिभुज के देखिए जो ये थे निर्देशांक ये हमने निकाले थे, ठीक है। तो इसको PQR माना था, ठीक है। तो अब इससे पूछा था कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्र छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका अनुपात बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ निकालिए। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, यकीन नहीं हो रहा, फॉर देखिए भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है पहले PQR का, ठीक है। तो लिखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1,0 और 0,1 और 1,2, ठीक है। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो x1 कितना हो जाएगा आपका 1, y1 कितना हो जाएगा आपका 0, x2 कितना हो जाएगा आपका 0, y2 कितना हो जाएगा आपका 1, x3 कितना हो जाएगा आपके पास 1 और y3 कितना हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब निकाल दीजिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला अभी लिखा है, बिल्कुल सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, उसके बाद फिर प्लस x2 और उसके बाद आपको होगा y3 माइनस y1, फिर उसके बाद है प्लस का x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखिए संरेखी नहीं बोला है, कभी 0 लगा दो इसके पीछे, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, x1 कितना है 1, y2 कितना है आपके पास y2 1 है, माइनस y3 कितना है y3 आपका 2 है, फिर प्लस का x2 कितना है आपके पास, कहाँ गया अपना x2 0,
बाई थ्री कितना है, बाई थ्री आपके पास है 2, माइनस बाई वन कितना है, बाई वन आपके पास है 0। फिर प्लस का एक्स थ्री कितना है आपके पास, एक्स थ्री 1, बाई वन कितना है 0, माइनस बाई टू 1। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, और -1 की गुणा +1 से करेंगे तो -1 ही आने वाला है। ये तो आपको टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा 0 से करेंगे तो टोटल 0, इसे तो लिखने का फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे भी आपका ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ये भी आपका -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 गुणा, ये दोनों जुड़ेंगे -2, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा इसका क्षेत्रफल, -1। ठीक है, वर्ग मात्रक। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब त्रिभुज बनाए तो इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो आया ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी पैदा हुआ है तो उसकी उम्र बढ़ेगी तो घटेगी थोड़ी ना। जब कोई त्रिभुज बनाए तो उसका क्षेत्रफल पॉजिटिव भी तो होगा, प्लस में तो होगा, माइनस में तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 वर्ग मात्रक प्लस का। ठीक है, 1 वर्ग मात्रक किसका, अपना ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका निकाल दिया आपका कितना है, 1 वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं नए पेज में लिखता हूँ, क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज बना था ना, उसके मैंने तीनों पॉइंट लिख लिए हैं। इसको हम x1 मान लेते हैं 0, y1 मान लेते हैं -1। ठीक है, x2 मान लेते हैं 2 है अपना, और y2 कितना है आपका 1। इसी प्रकार आपका x3 कितना है 0, और y3 कितना होता है 3। तो निकाल लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपका वही होने वाला है, क्या होगा, 1/2, और ये तो बराबर का चिन्ह लगा लिया हमने। ठीक है, x1। ठीक है, 1/2 x1, फिर ब्रैकेट क्या होता है बताइए जल्दी, याद तो हो गया होगा आपको फॉर्मूला, कि नहीं याद हुआ है, अब भी याद नहीं हो तो फिर बेकार है। ठीक है, y2 माइनस y3। देखिए फॉर्मूला लिखने का मकसद ही वही है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला कभी रट के याद नहीं होता है। y3 माइनस y1 प्लस, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, y1 माइनस y2। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 1/2 x1 0 है, फिर y2 कितना है आपका, y2 देखिए 1, माइनस y3 कितना है 3, तो ये तो किसी काम का है नहीं, 0 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है, x2 देखिए 2 है, y3 कितना है आपका 3, माइनस y1 कितना है आपका -1 है देखिए, तो ये प्लस का 1। फिर प्लस x3 कितना है 0, तो ये वाला भी अपना किसी काम का नहीं है। y1 कितना है -1, और माइनस y2 कितना है y2 1। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी किसी काम का नहीं है, ये वाला भी किसी काम का नहीं है, तो ये तो हो जाएगा आपका 0, बचेगा 1/2 गुणा में 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये तो दोनों 0 हो गए थे ना, तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, इससे से काट दीजिए, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। तो ये आया अपने पास ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए ABC बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 4 वर्ग मात्रक। ध्यान दीजिए 4 वर्ग मात्रक। छोटे वाला त्रिभुज क्या है, छोटा वाला त्रिभुज ये है आपका PQR, तो क्या आया इसका आया आपका 1 वर्ग मात्रक। तो क्वेश्चन में पूछा था कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR का इसका क्या आया था 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग। तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों का अनुपात, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो पहले हमने ये वाला निकाला था ना, तो ऊपर आएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है 1/, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है आपका 4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपका अनुपात हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया अनुपात, देखिए जैसे भाई कोई भी संख्या हो 2/3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2/3। इसका मतलब ये होता है 3/2 वही
3:2, 1/2, 1:2। इसका मतलब ही वही होता है। तो हमसे अनुपात पूछा था, हमने निकाल लिया PQR का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, हो गया अपने पास 1:4। तो ये इसका फाइनल आंसर था। बाकी जो आपके अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं, चौथा और पाँचवा, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए वीडियो जरूर लंबा हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई और टॉपिक है या कोई और प्रश्नावली है, कुछ भी कोई भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट का, कमेंट बॉक्स ओपन है, बता दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।